Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन उनका ये होता है कि मैम क्या हम अपने पार्टनर के साथ कार्मिक सिचुएशन में हैं या हम अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या फिर हम अपने पार्टनर के सोलमेट हैं। तो ये चीज़ जो आप जानना चाहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ होगा पास्ट में, जिसकी वजह से आज आपका प्रेजेंट इस तरह का है? आज मैं आपके लिए बहुत ही खास रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि क्या आप अपने पार्टनर से पास्ट लाइफ में मिल चुके हैं? क्या हुआ था आप दोनों के बीच में? ये आज हम डिटेल में जानेंगे। इंट्यूटिव रीडिंग रहने वाली है। अगर इंट्यूटिव रीडिंग है तो डेफिनेटली पाइल सिलेक्शन भी इंट्यूटिव होगी। तो स्क्रीन पर आपको दो पिक्चर्स, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स नजर आ रही हैं। दोनों पिक्चर्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। आंखें बंद करने पर आपको जो भी पिक्चर नजर आती है, जिस पर आपका ध्यान केंद्रित होता है, उस पिक्चर वाली पाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। पिक्चर नंबर 1 इज पाइल नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2 इज पाइल नंबर 2। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। एंड वन मोर थिंग, जब मैं यहाँ पर एनर्जीज की बात करूँगी तो मैं एनर्जी की बात करने वाली हूँ। अगर मैं मेल कह रही हूँ या फीमेल कह रही हूँ तो मैं आपको मेल या फीमेल नहीं कह रही हूँ। आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन क्रिएट हुई उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज आपके जेंडर को भी अगर साथ में लेकर मैं चलूँगी तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी आपको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, सो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपका आपके पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ क्या कनेक्शन था? क्या आप पास्ट लाइफ में एक दूसरे से मिल चुके हैं? क्या हुआ था आप दोनों के बीच में? आइए जानते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, टू ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है यहाँ पर, टू ऑफ इमोशंस का कार्ड है, पेज ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, 7 ऑफ इमोशंस का कार्ड है यहाँ पर, 4 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है। ओके, तो ये मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। सो अब हम दूसरे डेक से देखेंगे। आइए जानते हैं इस डेक से। देखते हैं क्या कुछ हुआ आप दोनों के बीच में। ये चीज जाननी बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी जिंदगी को समझ पाए। ओके, आइए देखते हैं। 7 ऑफ वैंस का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ वैंस का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगेन जस्टिस का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, बड़े ध्यान से रीडिंग को सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं। जो आपके पर्सन हैं, इनके साथ पास्ट लाइफ में आप तब थे जब राजा महाराजा वाला दौर था। आप उस टाइम पर अपने पार्टनर के साथ
एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपने जिया, जो रीसेंट आपका पास्ट लाइफ रहा है, ये किसी जो आपके पार्टनर थे, ये किसी साम्राज्य के राजा थे, ठीक है? और इनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी थी। ये जो आपके पर्सन हैं, ये ऑलरेडी मैरिड थे और जिसके साथ ये मैरिड थे, उसके साथ अपनी लाइफ में सब कुछ निभा रहे थे। जो इनकी रानी थी, वो इनकी लाइफ को अपने तरीके से बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रही थी। ये भी एक, जैसे कहते हैं ना, मर्यादा निभाने वाले इंसान, इस तरह के इंसान रहे हैं। इन्होंने भी अपनी वाइफ के लिए सब कुछ किया, लेकिन इन्हें अंदर से कंटेंटमेंट महसूस नहीं होती थी। और जो ये रानी है, इसे भी हमेशा आपके जो पर्सन है, मतलब ये जो राजा थे, इनसे हमेशा शिकायत रहती थी कि ये वक्त नहीं देते हैं अपनी रानी को। तो दोनों के बीच में चीज़ें ऑलमोस्ट बराबर की चलती थी, बराबर से रिश्ता निभा रहे थे, समाज के दायरे में रहकर रिश्ता निभा रहे थे। अब राजा हैं, तो कहीं न कहीं लड़ाई लगती है, तो वहाँ जाते भी थे। तो आप इनकी लाइफ में बाद में आए हैं, पहले ये रानी इनकी ज़िंदगी में थी, जो आज के केस में आपकी थर्ड पार्टी है। मेल है, फीमेल है, मैंने कहा था जेंडर का कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? तो वो आज के केस में आपकी थर्ड पार्टी है। अब क्या हुआ, जब ये आप तक पहुँचे, तब ये किसी युद्ध के मैदान से आपको बंदी बनाकर अपने साम्राज्य में ले आए। इन्होंने आपके साथ कुछ वक़्त स्पेंड करना शुरू किया। आपके अंदर स्किल्स बहुत अच्छी थी। आपके जीवन के अंदर पैसे की कमी रही पास्ट में। आपको ये जहाँ से लेकर आए, आपकी जो लाइफ थी, बहुत ही कॉमन लाइफ जी है आपने, ठीक है? और ये आपको वहाँ से ले आए, आपकी स्किल्स इन्हें पसंद आने लगी। आप इनके साम्राज्य के लिए कुछ ना कुछ अपने स्किल से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। वो इस राजा का उपदेश था, आपके लिए आदेश था। वो आदेश आप मानकर इस राज्य के लिए अपने स्किल्स का आप इस्तेमाल कर रहे थे। इस राजा को ये बात महसूस हुई कि आपने अपने जीवन के अंदर कभी भी उतना कंफर्ट नहीं देखा। ये जो आपके पर्सन थे एज़ अ राजा, ये बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थे। मतलब इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इन्होंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी लाइफ को अच्छा करना शुरू किया। जो इनकी वाइफ थी, वो भी बहुत सुंदर थी, लेकिन आपकी जो खूबसूरती थी, वो नायाब थी। आप इनके मन को भा गए और जहाँ पर इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, तो आपकी कला से मोहित हो गए। आपके अंदर स्किल्स थी लड़ाई लड़ने की भी। जैसे कहते हैं ना, एक शतरानियाँ होती हैं, उनके अंदर वॉर में जाने की काबिलियत होती है, वैसी काबिलियत आपके अंदर थी। आपको डांस बहुत अच्छा करना आता था। आप इस तरह की पर्सनैलिटी थे और आप सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर थे। और ये जो राजा हैं, ये आपके ऊपर मोहित हो गए। इस राजा ने आपके सामने अपने दिल की बातें रखनी शुरू कर दी। ज़्यादातर वक़्त तो ये जो राजा हैं, ये जंग पर बिताते थे, लेकिन जब भी वापस आते थे, तो आपके पास पहले आते थे। और एक चीज़ और बता दूँ, ये आपको दुनिया से छुपा कर रखते थे। पहले उन्होंने आपको कारागार में बंद रखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने आपको एक डिस्टेंट प्लेस पर रखा,
जहां पर आप रानी से दूर रहें। तो यहाँ पर ये जो राजा हैं, इन्होंने अपनी वाइफ यानी कि जो आज की आपकी थर्ड पार्टी है, उसके साथ अन्याय किया। इस थर्ड पार्टी को झूठ बोला, फरेब किया, ठीक है? उस रानी का दिल दुखाया, लेकिन अभी उस रानी को ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन इस रानी को ये शक ज़रूर था कि राजा कई चीज़ें छुपा रहे हैं। लेकिन आपको ये बात पता होगी कि जब एक साम्राज्य की बात आती है, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग, बहुत मंत्री लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो रानी का भी कोई सहायक था, जिसे ये चीज़ पता लगी और रानी को ये बात उस मंत्री ने बताई और उसके बाद इस रानी को एक ट्रस्ट इश्यू इस राजा के साथ डेवलप होना शुरू हो गया। उसके बाद रानी ने बहुत कड़ी निगरानी रखी कि राजा क्या कर रहे हैं। लेकिन रानी को इस बात का गुमान था कि एक लीगल रिलेशनशिप में, जैसे एक होता है ना, हर साम्राज्य के अपने कानून होते हैं, तो पहली पत्नी तो वही है ना, तो वो पत्नी का धर्म निभाती गई। वो चीज इस रानी के लिए प्राउड थी कि मैं राजा की पत्नी हूं और जिस तरीके से मैं साम्राज्य को चलाना चाहती हूँ, मैं उसी तरीके से चलाऊंगी। ठीक है। और जो राजा थे, वो रानी को इस चीज में कोई जवाब नहीं देते थे कि क्या कुछ ये राजा उस मतलब आपके साथ उस बंधक के साथ कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बताते। तो ये जो आपकी पर्सनालिटी थी पास्ट लाइफ में, आप एक पॉइंट तक राजा का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि राजा आपको उनके कारागार से मुक्त कर दे। ठीक है। लेकिन राजा ने आपको मुक्त नहीं किया, लेकिन टाइम स्पेंड करते करते आपके इमोशंस जुड़ गए इस राजा से। फिर आपने इस राजा की जिंदगी में परमानेंटली रहने का डिसाइड किया। आपका इस राजा के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला। मिस्ट्रेस बने आप इस राजा के, और इस राजा ने आपके साथ पूरे रीति रिवाज से शादी नहीं की, लेकिन एक सीक्रेट मैरिज आपके साथ इस राजा ने डेफिनेटली की। उसके बाद इस राजा की पत्नी के बारे में आपको ये चीज पता लगी कि ये राजा की जो पत्नी है, ये प्रेग्नेंट हो गई है और आपको उस चीज से बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होनी शुरू हो गई। लेकिन आपका प्यार राजा के लिए इतना ज्यादा था, राजा का प्यार आपके लिए इतना ज्यादा था कि आप दोनों को एक दूसरे को लेकर किसी भी तरीके का कोई शक नहीं था। आप दोनों एक दूसरे के लिए ये बात मानते थे कि वो अपना धर्म निभा रहे हैं रानी के साथ रहकर, लेकिन वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन अल्टीमेटली धोखा तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी रानी के लिए हुआ है। ठीक है। रानी ने आपको कन्फ्रंट करने की कोशिश की इस चीज के ऊपर, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। रानी आपके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, आपको ये चीज कही कि इस रानी का कोई दूर परिवार का कोई भी परिजन नहीं था, इसका कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, तो ये रानी अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए अकेली हो जाएगी, ऐसा इस रानी ने आपसे कहा। लेकिन आपने अपने इस रिश्ते का सच इस रानी से छुपाया। इस रानी को आपके ऊपर भी यकीन नहीं था। लेकिन एक पॉइंट आया जब इस रानी ने आपको रंगे हाथों पकड़ा। वो पॉइंट ये था कि आप भी प्रेग्नेंट हो गए। उसके बाद इस रानी ने कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद इस रानी ने ना इधर देखा ना उधर देखा, अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने राज्य के, अपने साम्राज्य के नियमों के तहत आपको मरवा दिया गया। आपका अंत इस तरह से हुआ। ठीक है। उसके बाद इस रानी को उसका राजा नहीं मिला। दोनों के बीच में चीजें स्प्लिट होनी शुरू हो गई। एक बच्चा उन दोनों के बीच में आ चुका था,
लेकिन चीजें तब भी स्प्लिट हो रही थी। ये राजा एक गिल्ट की एनर्जीज में एंटर कर गया। बहुत इस राजा को अपनी लाइफ के ऊपर शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि जिस इंसान से इसने हर तरह के वादे किए, उस इंसान को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर भी इस राजा ने कुछ नहीं किया। इस राजा की जिंदगी के अंदर प्यार के मायने ही बदल गए और लेटर स्टेजेस में ये राजा अपना साम्राज्य छोड़कर आपसे अपनी यादों को जोड़े हुए इस साम्राज्य से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। लेकिन इस राजा के कर्म इतने बुरे साबित हुए कि अन्याय आपके साथ भी हुआ, अन्याय रानी के साथ भी हुआ और ये आप दोनों का कार्मिक साइकिल बन गया। आप दोनों की कहानी हमेशा ही कुछ इस तरह से चलती आई है जहां पर आप लोगों का रीयूनियन नहीं हो पाया और ये जो आत्मग्लानि की एनर्जीज हैं ये बढ़ती चली गई हैं। ये आपके पर्सन के अंदर आज भी है। गिल्ट, फियर, करेज ना होना, आपके लिए स्टैंड ना लेना, ये कहां से आ रहा है? ये पास्ट लाइफ कर्मा से आ रहा है। आपके पर्सन का ये जो सेल्फिश नेचर है जो आपको दूर से नजर आता है ना कि आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश है, आप चाहे उनके लिए सामने से कुछ भी कर लें लेकिन वो सामने से कभी इस रिश्ते को अपनाते नहीं हैं। उसका कारण उनका ये पास्ट लाइफ का कर्मा है जो उनके अंदर बुरी तरीके से स्टोर्ड है। ये रिश्ता आपको सामने से नजर आ रहा था पास्ट लाइफ में भी कि ये आप ही का रिश्ता है, लेकिन आप उस रिश्ते को हासिल नहीं कर पाए। यही हो रहा है ना आज की जिंदगी के अंदर भी कि सामने से नजर आ रहा है कि ये रिश्ता आपका ही है, लेकिन आप उस रिश्ते को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो रानी मतलब जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आज के टाइम पर आपकी लाइफ में, ये साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल कर रही है और आपके पार्टनर आज भी उस फियर की एनर्जीज में ही है। इस राजा के सामने, इस राजा की आंखों के सामने इस रानी ने आपका कत्ल करवा दिया, लेकिन इस राजा ने स्टैंड नहीं लिया। तो आज आप अपने पार्टनर से स्टैंड की एक्सपेक्टेशन किस तरह से रखते हैं? आपका कर्म इसमें इन्वॉल्व कैसे हो गया? आप ये सोच रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी आज आपके साथ नाजायज कर रही है, लेकिन आपका भी तो कर्म इन्वॉल्व हुआ। एक किसी का बसा बसाया घर था, उसको अपने प्यार के नाम पर आपने तोड़ने की कोशिश की। तो आज आपका रिश्ता ये थर्ड पार्टी नहीं बनने दे रही है। ये साइकिल, आप यहाँ पर इस साइकिल को ओवर करने ही आए हैं, नहीं तो जन्मों जन्मों में ये चीजें अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। अभी ये आपका जो रिसेंट पास्ट लाइफ था उसके अंदर ये सब कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है। शायद आज आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, आपकी खूबसूरती, आपके दोनों के बीच में अट्रैक्शन, आज के टाइम पर भी जो आपका रिलेशनशिप डेवलप हुआ है ना, ये लव एट फर्स्ट साइट नहीं है। आप दोनों में से किसी एक पर्सन को ये प्यार थोड़ी देर बाद हुआ है, एक दूसरे के साथ रहते रहते ये प्यार धीरे धीरे डेवलप हुआ है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप आपने तब भी निभाया था पास्ट में, और आज भी आप अपने पार्टनर से बहुत 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 प्यार करते हैं। आपके लाइफ के अंदर सामने से ये प्रपोजल आपके पर्सन ने दिया था, आज के टाइम पर भी आप इस प्रपोजल के लिए ही तरस रहे हैं। आपका रिलेशनशिप तब भी सिक्रेटिव था, आज भी बहुत हद तक सिक्रेटिव ही है क्योंकि इसको नाम नहीं मिल रहा है। तो इस साइकिल को आप ब्रेक करना चाहते हैं कि नहीं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस साइकिल को नहीं ब्रेक करना चाहते हैं तो जन्मों जन्मों तक ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहेगा। जो एक कार्मिक काउंट आपका इस थर्ड पार्टी के साथ स्टार्ट हो गया है, ये जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होगा, यूनियन किस तरह से होगा, आज तो बिल्कुल ही चीजें स्पष्ट सामने निकल कर आ गई हैं।
सो आई होप जिन्होंने आज पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको आज क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये सेकंड वाली पिक्चर चूज की है। आइए जानते हैं कि क्या पास्ट लाइफ में आप अपने पार्टनर से मिले थे, और अगर मिले थे तो क्या हुआ था आप दोनों के बीच में। आइए जानते हैं। ये चीज जाननी बहुत ही जरूरी है, ताकि आज आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को समझ सके। प्रेजेंट लाइफ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसका जवाब आपको आपकी पास्ट लाइफ एनर्जी से मिलेगा। थ्री ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, फाइव ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, द सन का कार्ड है, सेवन ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, नाइन ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, टेन ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, म्यूज ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, सिक्स ऑफ इमोशंस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड कॉस्मोस का कार्ड है। तो अब हम इस डेक से जानते हैं, क्या पास्ट लाइफ में आप अपने पार्टनर से मिले थे, और अगर मिले थे तो क्या हुआ था आप दोनों के बीच में। आइए जानते हैं डिटेल में। इस डेक से देखते हैं। पहला कार्ड है द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। द एम्परर का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। एट ऑफ वैंस का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर फाइव ऑफ वैंस का कार्ड है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आइए जानते हैं कि क्या आप पास्ट लाइफ में अपने पार्टनर से मिले थे, और अगर मिले थे तो क्या हुआ था। पास्ट लाइफ में आप और आपके पार्टनर दोनों अलग-अलग जगह को बिलॉन्ग करते थे। हो सकता है इस बर्थ पे भी आपका रिलेशनशिप या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर आप किसी टेलीपैथिक कनेक्शन के बाद एक दूसरे के साथ किसी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हों। क्योंकि पास्ट लाइफ में आप एक रानी थे, और जो आपके ये
पर्सन है, ये एक राजा थे। देखिए, जेंडर पर मत जाइएगा, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जेंडर के बेस पर इस चीज़ को समझने की कोशिश मत कीजिएगा, एनर्जीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एक बोल्ड, करेजियस इस तरह के पर्सन थे। मैं आपके पार्टनर को एक बहुत बड़ा राजा नहीं कह सकती हूँ, मतलब कहते हैं ना जैसे कि अगुवाई करते हैं किसी ट्राइब की, या कोई सरदार होता है एक पर्टिकुलर ट्राइब, एक कम्युनिटी का, इस तरह के पर्सन थे आपके पार्टनर पास्ट बर्थ में। और आप एक रानी थे, एक ऐसी रानी जिसे अपने डिसीजंस पर, अपनी सोच पर, अपने विजन पर पूरा कॉन्फिडेंस था। आपके पास बहुत संपन्नता थी, आपकी लाइफ के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अगर यहाँ पर मैं आपके सिचुएशन की बात करूं, तो आपको ये साम्राज्य बहुत जल्द आपके फादर से मिल गया था, ठीक है। और आपके फादर ने आपके जो ऑनर, मतलब जो आपके स्किल्स, आपके तरीके तौर तरीकों को देखकर, आपके विजन को देखकर, आपकी क्रिएटिविटी को देखकर ये साम्राज्य बहुत जल्दी आपको सौंप दिया था। आपके जो ये पर्सन है, ये अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े ट्राइब के लीडर थे, जिसकी वजह से ये उस ट्राइब का पालन पोषण करते थे। ये अपने आप को बहुत मजबूत बाहर से दिखाते थे, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा इमोशनल, लोगों की हेल्प करना, ये इनका नेचर रहा है। ये जो आपके पार्टनर थे, इनका जो काम था वो ऐसा काम था जैसे कि लूट मार करना, किसी से पैसा छीनना। ये इतने अच्छी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते थे, कम्युनिटी रिच नहीं थी, तो इस वजह से ये वो पैसा चुराते थे और ये अपनी लग्जरीज पर उस पैसे को नहीं खर्चते थे, बल्कि ये जो इनके ट्राइब के लोग हैं उनका बेसिकली ये पालन पोषण करते थे। ये चीज महसूस हो रही है यहाँ पर। और इनकी अपने ट्राइब के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर इज्जत बहुत थी, ठीक है। और ये एक बार आपके सामने आए और इसी इल्ज़ाम में आए कि इन्होंने कहीं पर बहुत बड़ी चोरी की। आप जब इनके सामने आई तो नज़रें आपकी भी इन पर ठहर गई, इनकी भी आप पर ठहर गई। लेकिन आपका जो नेचर है वो बहुत ही बोल्ड, बहुत ही करेजियस। आप इनकी किसी भी बात से कन्विंस नहीं हुई। बट ये कौन सा कम थे, इन्होंने अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन आपके सामने इस तरह से किया, अपने ट्राइब के बारे में बताया, तो आपको इनके इरादे पता लगे और आपने इन्हें वार्न करके माफ कर दिया, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, आपकी सोच में, आपके लाइफ में ये इस तरह से अटके कि आप इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई, लेकिन आप इनके बारे में उतना ही जान पाए जितना ये दिखाना चाहते थे, ये बताना चाहते थे, ठीक है। आप इनके साथ धीरे धीरे इन्वॉल्व होती गई, ठीक है। लेकिन ये जो इन्वॉल्वमेंट आपकी हुई वो इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई। आपने इस पर्सन को अपने प्रैक्टिकल नेचर की वजह से पैसा तो नहीं दिया, और इस पर्सन ने भी, अगर आपने दिया भी होता तो नहीं लेते, क्योंकि ये एक बहुत ही खुददार किस्म के इंसान। आपने जब महसूस कर लिया कि ये ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनकी तलाश है आपको आपके जीवन के अंदर, आपने इनके सामने अपने जज्बातों को रखा। इस पर्सन ने अपने जज्बातों को आपके सामने नहीं रखा। इस पर्सन के अंदर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप हो गई, लेकिन इस पर्सन को उस मर्यादा का ध्यान था जो आप दोनों के बीच में होनी चाहिए थी। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता था, जो आपके पार्टनर थे उनको ऐसा महसूस होता था
कि आप राजा हैं और वो रंक है, किस तरह से ये फासला कवर हो सकता है। लेकिन इस पर्सन को इस बात का एहसास ज़रूर था कि आपका इनका इस जन्म का नहीं और भी पिछले जन्मों का नाता है। मतलब पास्ट लाइफ में भी आपके पार्टनर को पता था कि आप दोनों पहले से एक दूसरे के साथ जुड़े चले आ रहे हैं। जब आपने अपनी फीलिंग्स इस पर्सन के सामने रखी तो इन्होंने आपको डायरेक्टली मना किया, और मना करने का रीज़न ये बना कि दोनों के बीच में स्टेटस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो आज की प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप दोनों के बीच में या तो फैमिली हो सकती है या कास्ट इशू हो सकता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होते हुए भी एक और इशू हो सकता है, वो अभी मैं डिस्कस करूँगी। अब परेशानी ये थी कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि इस पर्सन ने आपको एकदम सामने से मना क्यों कर दिया। फिर आपने इस पर्सन को अपने इमोशंस दिखाना शुरू किया। आपने बहुत प्यार से इस पर्सन की लाइफ में एंटर किया और इस पर्सन की लाइफ का बैलेंस डगमगा गया, क्योंकि ये पर्सन कभी भी आपसे खुलकर बात नहीं करते थे। जैसे वो आज नहीं करते, वैसे वो पहले भी नहीं करते थे। आपके पर्सन पास्ट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव थे। डाउट तो आपको भी हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके ये पर्सन छुपा रहे हैं आपसे, लेकिन प्यार में आप इतनी बुरी तरह से डूबे हुए थे कि आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि कुछ बड़ी चीज़ भी हो सकती है। धीरे धीरे वक्त बीता तो ये जो आपके पर्सन हैं, ये आपसे अपनी दूरियां बढ़ाने लगे। आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई और आप दोनों के बीच में झगड़े होने शुरू हुए। आपको भी अंदर से इस चीज़ का एहसास हुआ कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात कुछ और भी है। इस पर्सन के बारे में आपने और छानबीन करने की कोशिश की, तो आपको एट लास्ट ये पता लगा कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, इसकी शादी हो चुकी है। और ये जब चीज़ें आपको पता लगी तो आप बिल्कुल ही अंदर से टूट गए। आपको जीवन में सिर्फ अंधकार ही अंधकार नज़र आया। ये पेन आपने पास्ट लाइफ में भी बर्दाश्त किया है, और ये जो अंधकार से बाहर निकलने का आपको कोई तरीका नहीं मिला। आप दोनों के बीच में दूरियां इतनी बढ़ गई कि नो कांटेक्ट सिचुएशन, जो आज के टाइम पर भी शायद आप में से कुछ लोगों की हो सकती है, वो नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गई। जिंदगी का संतुलन तो आपका भी हिल गया, आपकी जिंदगी का भी संतुलन बिल्कुल डगमगा गया। लेकिन वक्त बीतने पर आपने ये डिसाइड किया कि आपकी शादी आप करेंगे, और आपकी शादी भी किसी ऐसे पर्सन से हुई जो आपके इक्वल स्टेटस का था। लेकिन इस पर्सन की जो मैरिज हुई थी ना, वो एक तो ऐसे पर्सन के साथ हुई थी जो इस पर्सन को बचपन से जानता था। मतलब जो इसकी वाइफ थी, जो आपके पार्टनर की वाइफ थी, वो बचपन से आपके पार्टनर को जानती थी। बचपन से एक दूसरे के साथ खेले बड़े हुए, इस तरह की एनर्जीज थी दोनों के बीच में। तो आपके पर्सन उसको भी इस तरीके से धोखा नहीं देना चाहते थे। ये जो इनकी वाइफ थी, इनको तो पता ही भी नहीं लगा कि आपके पार्टनर आपके साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। चलिए, वक्त बीता, मैरिज हो गई आपकी, लेकिन अचानक से फिर आपका सामना हुआ अपने पार्टनर से, और आपको इस तरह से विवाहित देखकर ये पर्सन अंदर से बिल्कुल हिल गए। आपकी शादी आपकी कास्ट में हुई, आपके स्टेटस आपके रुतबे के अकॉर्डिंग हुई, लेकिन इस पर्सन का जो खिंचाव आपकी तरफ था वो खिंचाव कम नहीं हुआ, और आपने भी इस पर्सन के साथ अपना कम्युनिकेशन दोबारा करना शुरू कर दिया। आपकी भी एक दुनिया और बननी शुरू हो गई। एक तो आप मैरिड थे, दूसरा आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप ही के पार्टनर के साथ शुरू हो गया। आप दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। आपके पर्सन को बीतते वक्त के बाद इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, वो आपके बिना अधूरे हैं। लेकिन अब जीवन में बहुत कुछ हो चुका था। उस टाइम पर ऐसे नहीं होता था, डिवोर्सेस एंड ऑल ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। उस टाइम पर रहना है तो साथ रहेंगे, नहीं तो
दूसरा इंसान मर जाता था, इस तरह के हालात क्रिएट होते थे। तो आपके जो हस्बैंड है, उन्हें भी ये चीज़ पता लग गई, और जिस तरह के आप प्रैक्टिकल थे वैसे ही आपको सामने वाला आपका जीवन साथी मिला था। जब उस पर्सन को ये बात पता लगी तो उस पर्सन ने इनकी वाइफ को ढूंढ कर वो चीज़ बताई। अब परेशानियां इस पर्सन की ज़िंदगी में भी शुरू होगी, मतलब आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी और आपकी ज़िंदगी में भी। आपको भी हर वक्त पर इम्तिहान देने पड़ते थे। जो आपके हस्बैंड थे वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। इसके बाद आपके पर्सन को इस चीज़ का डाउट हुआ कि आप अकेले में भी इस जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ इंटीमेट हुए हैं, और ये जो डाउट था ये आपके रिश्ते को अंदर ही अंदर खा रहा था, और वहां से आपके पार्टनर की भी जो पेन वाली सिचुएशन थी वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, क्योंकि जो इनकी वाइफ थी वो भी इनसे सवाल जवाब करने लगी, बिहेवियर चेंज हो गया वाइफ का भी। अब दोनों ने एक दूसरे के साथ भाग जाने का फैसला लिया, लेकिन भागने के लिए बहुत सारी चीजें उस टाइम पर मैटर करती थी, तो भाग नहीं पाए, क्योंकि आपको पता लग गया कि आप अपने पार्टनर से प्रेग्नेंट हैं, और अब आपका डर और गहरा होना शुरू हो गया। आपको ये डर लगना शुरू हो गया कि अगर आपके हस्बैंड को ये चीज पता लग गई तो वो राजा है, वो आपको और आपके पार्टनर को मरवा देंगे, और आप दोनों की जिंदगी, अगर आप जिंदा रहे तो नर्क से बदतर होगी। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बेसिकली तरसते रहे, और अल्टीमेटली आपने अपनी सिचुएशन से तंग आकर अपने आप को खत्म कर लिया। आपने खुद सुसाइड किया, और आपके जो पार्टनर हैं वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने एक रेबल, एक लड़ाई आपके हस्बैंड के अगेंस्ट स्टार्ट कर दी। अपने ट्राइब के लोगों के साथ वो लड़ाई उन्होंने लड़ने की कोशिश की, और जो उनकी वाइफ थी वो उन्हें छोड़कर चली गई, और इस वजह से ये जो आपके पार्टनर हैं ये ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाए। उस लड़ाई के अंदर थोड़े टाइम के बाद इनकी भी मृत्यु हो गई। तो आप दोनों की जो मौत हुई है ये बहुत ही जवान उम्र में हुई है, बहुत ही कम उम्र में हुई है। ठीक है, और आज के टाइम पर आपके पार्टनर के अंदर जो ये भाव आते हैं ना कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं, वो एक लैक ऑफ कॉन्शियसनेस तब भी आपके पार्टनर के अंदर थी। अगर उन्होंने तब आपको हाँ कहा होता तो उनकी वाइफ के साथ मिलकर कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो सकती थी। तब भी उनके अंदर ये चीज थी कि हाँ ना हाँ ना, पहले उन्होंने आपको ना कर दिया, जब आपको दोबारा से देखा तो उनके अंदर वो फीलिंग्स जागृत हो गई। आपके पार्टनर का जो लूज करेक्टर है वो भी इस चीज को दर्शाता है। आज के टाइम का जो लूज करेक्टर है वो इस चीज को दर्शा रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर जो वो लॉयल्टी वाली चीज नहीं आ पाती है वो भी उनका पास्ट लाइफ का ही कर्म है। ये जो लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है इसकी वजह से आपके पार्टनर आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा फियर की एनर्जीज में रहते हैं। उनके अंदर उतना साहस नहीं है इन चीज़ों को फाइट करने का, क्योंकि जब पास्ट लाइफ में उन्होंने साहस किया था तो उनकी ज़िंदगी चली गई थी। ये जो कनेक्शन की बारे में आपको नॉलेज हुई है इस बर्थ में, पास्ट लाइफ में आपके पर्सन को थी। पास्ट लाइफ में पैसा नहीं था आपके पर्सन के पास, इस वजह से वो पैसे की होर्डिंग करते थे। आपके पास इनफ पैसा था, इसलिए आपको आज भी पैसे की उतनी कद्र नहीं है।
आपके पर्सन पिछली बार जब आपने उनको प्रपोज़ल दिया था वो बदल गए, और जब उन्होंने आपको किसी और के साथ देखा वो दोबारा से आपकी फ़ेवर में आ गए। तो ये लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो बदलने की, ट्रांसफ़ॉर्म होने की टेंडेंसी है, ये आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये पास्ट बर्थ से ही है। आपकी ये जो प्रेगनेंसी की बात मैंने बताई है वो भी यहाँ से क्लियर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर से आप पास्ट लाइफ में प्रेग्नेंट हुए थे लेकिन बच्चा बर्थ नहीं ले पाया था, और आप दोनों अपनी अपनी लाइफ को एंड करने के लिए अपने अपने तरीकों का आपने इस्तेमाल किया। पिछले बर्थ में आपके पार्टनर के पीछे पहले आप भागे, फिर वो आपके पीछे भागे। इस बर्थ में भी तो यही हो रहा है। पहले आपके पार्टनर ने शायद आपको प्रपोज़ल दिया होगा, वो आपके पीछे भागे होंगे, अब आप अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं। पैसा, 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 ये आपके जो रिलेशनशिप में है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये पैसा पिछली बार आपके सेपरेशन का कारण बना था। ये जो स्टेटस डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, ये रिलीजन डिफरेंस है, ये पिछली बार आपके सेपरेशन का कारण बना था। तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ का पार्ट एक और भी बनाना चाहिए, और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहिए, बट आज के लिए मैं आपको इतनी ही चीज़ बताना चाहूँगी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि आज की रीडिंग के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। बिकॉज़ ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ में हुआ क्या है पहले ये भी तो जानिए। आज समझ आ रहा है आपके पार्टनर इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं, वो इतने सेल्फिश क्यों हैं, उन्हें पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, वो क्यों हमेशा अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए भागते रहते हैं, वो क्यों बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने कैरेक्टर से लूज़ हो जाते हैं। ये सारी बातों का जवाब आज की रीडिंग में शायद आपको मिल गया होगा। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।